और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पुजारी ग्रंथी सम्मान राशि योजना पर एआईएमआईएम ने जताया यहां पर जिस तरीके से अब प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। एआईएमआईएम के दिल्ली अध्यक्ष शोएब जमई ने ऐतराज जाहिर किया है और साफ तौर पर इस योजना के खिलाफ वो कहते हुए नजर आए। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को लेकर के ऐतराज जाहिर किया है। अरविंद केजरीवाल ने 18,000 रुपये ग्रंथी और जो हमारे हिंदू धर्म के जो पंडित जी हैं उनके लिए वो देंगे सैलरी, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ऐसे वक्त में जब दिल्ली के सारे इमाम और मुअज्जिन इस बात को प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पिछले 17 महीनों से उनको कोई सैलरी नहीं मिली है, आप इस बात को नज़रअंदाज करके आप अपनी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है और मुसलमानों के गाल पर एक तमाचा जड़ा है। तो दिल्ली में एक तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, वहीं दूसरी ओर एक दूसरे के खिलाफ लेटर भी लिखे जा रहे हैं। अब बात उन लेटर्स की कि आखिर उन लेटर्स में क्या है और क्यों एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो दिल्ली में देखिए टक्कर है और लेटर वर्सेस लेटर हम लगातार कह रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि देखिए दिल्ली में चुनावी जंग बेहद रोचक हो चली है और ऐसे में आपको बता दें यहां पर जिस तरीके से यहां दांव चलते हुए नजर आए, उपराज्यपाल की एंट्री अब इस चुनावी दंगल में हो चुकी है। पहले ये मुकाबला त्रिकोणीय है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस दमखम भर रही है, लेकिन उपराज्यपाल की जो चिट्ठी है उसके बाद किस तरीके से चुनावी जंग में तड़का लगा है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। दिल्ली में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच शीत युद्ध भले ही सुर्खियां बटोरती रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के सीएम पद से हटते ही समीकरण बदलने लगे हैं। और इसी फहरिस्त में एलजी विनय सक्सेना ने नए साल की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री आतिशी की तारीफ करते हुए दूसरी किस्त पोस्ट कर दी। उन्होंने लिखा, मैंने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में पहली बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति को मुख्यमंत्री का काम करते देखा। जहां आपके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री के पास सरकार का एक भी विभाग नहीं था और न ही वो फाइलों पर हस्ताक्षर किया करते थे, वहीं आपने अनेक विभागों का दायित्व लेते हुए प्रशासन के विभिन्न मुद्दों पर काम करने का प्रयास किया। 2 पन्नों और 10 बिंदुओं के इस चिट्ठी में एलजी की कलम यही नहीं। तो वोट का चक्कर है और दिल्ली में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। उसी बीच अरविंद केजरीवाल ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है और आपको बता दें कि पुजारी ग्रंथी योजना जिसका ऐलान किया और आज अपनी पत्नी के साथ करने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना लॉन्च करेंगे अरविंद केजरीवाल। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में शुरुआत करने वाले हैं, पत्नी के साथ योजना का शुभारंभ करेंगे और करोल बाग गुरुद्वारे से आतिशी इस योजना की शुरुआत करने वाली है। तो दिल्ली में चुनाव है और चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए एक के बाद एक दांव चले जा रहे हैं, जिसमें एक नया दांव चला गया है हिंदुत्व कार्ड का। तो देखिए लगातार सियासी संग्राम अब दिल्ली में छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपने इससे पहले सुना होगा कि इमाम और यहां पर मौलानाओं को सैलरी मिलती है, लेकिन अब यहां पर जिस तरीके से नया दांव यहां पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने चल दिया है और अब ये ऐलान कर दिया है कि पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के जरिए हर महीने 18,000 रुपए दिए जाएंगे। ये नया दांव जो है विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चला है, इसके क्या मायने हैं इस रिपोर्ट के जरिए। हाथ जोड़कर खड़े केजरीवाल, गले में फूलों की माला पड़ी है, पुजारी मंत्रोच्चार कर रहे हैं। मकसद चुनावी है और मौका केजरीवाल के नए फ्री वादे के ऐलान का है। वादा है कि अगर दिल्ली में फिर सत्ता में लौटे तो मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देंगे। आज इस योजना के जरिए हम इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर।
दिलचस्प बात यह है कि कल ही योजना का ऐलान हुआ और खुशी की बात यह है कि पुजारी ग्रंथियों के लिए आज से रजिस्ट्रेशन भी शुरू है, जो चुनावी तारीख आने तक चलते रहेंगे। इस योजना का रजिस्ट्रेशन एक तरह से शुभारंभ करने के लिए मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाऊंगा और वहां के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करके आऊंगा। फिर मेरे आरंभ करने के बाद पूरे दिल्ली के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा। केजरीवाल ने एक और फ्री स्कीम का ऐलान किया तो सियासत भी हो रही है। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल की योजना हवा हवाई है, तो कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ योजना ही फर्जी नहीं है, योजना का ऐलान करने वाले केजरीवाल खुद बेईमान हैं। 2013 से ये मौलवी और इमामों को तनख्वाह दे रहे हैं। 58 करोड़ 30 लाख 90 हज़ार रुपये अब तक दे चुके हैं, लेकिन मंदिर के पुजारियों के लिए इसके पास पैसा नहीं था। आज जब चुनाव सर पर आ गए और इन्हें लगा कि खाली मौलवी और मौलाना से काम नहीं चलेगा, तो इन्हें राम याद आने लग गए। यहाँ तो एलजी रुकावट है, केंद्र सरकार रुकावट है, लेकिन पंजाब में पहले ग्रंथियों को, पुजारियों को, इमामों को दे देना, मान दे। इतने झूठे हैं, इतने बेईमान हैं कि मैं कह नहीं सकता। और जो संदीप दीक्षित ने सही कहा था कि ये मुर्गी है, मुर्गी को पकड़ो इधर से, मुर्गी उधर चली जाती, मुर्गी उधर चली जाती। योजना फर्जी है या केजरीवाल बेईमान है, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन जब से केजरीवाल ने पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों की रोजी रोटी के बारे में सोचा है, दिल्ली के पुजारी और ग्रंथी बेहद गदगद हैं। और गदगद हो भी क्यों ना, हर महीने 18,000 रुपए जो मिलेंगे, और इससे बढ़िया नए साल का गिफ्ट और कुछ हो भी नहीं सकता। ये सुन करके बहुत खुशी हुई मुझे। अब मुझे ये पीछे जो है, जैसे मस्जिद में जो मौलवियों को दे रहे थे, अगर उसी तरह से हम लोगों को भी जो है सभी मंदिरों में या गुरुद्वारों में सभी अर्चकों को दिया जाए तो ये बड़ी खुशी की बात है। केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए हर महीने 18,000 रुपए देने का ऐलान करके चुनाव से पहले हिंदू समाज को साधने की कोशिश की, लेकिन मुस्लिम समाज इन दिनों उनसे नाराज है। दिल्ली में पिछले कई महीनों से इमामों को वेतन नहीं मिला है और इमाम पिछले कई दिनों से केजरीवाल के आवास के बाहर धरना दे रहे हैं। ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं कि जब साल भर में इमामों को दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार वेतन नहीं दे पा रही, तो पुजारियों और ग्रंथियों को वेतन कहां से देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ हो, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी ने चुनावी वादे करने जरूर शुरू कर दिए हैं। 21 नवंबर 2024 को बुजुर्गों को पेंशन का ऐलान किया गया। 2500 रुपए महीने पेंशन का ऐलान बुजुर्गों के लिए किया गया। फिर 10 दिसंबर 2024 यानी अभी कुछ दिन पहले ही ऑटो चालकों को सौगात दी गई। उसके पहले अरविंद केजरीवाल ऑटो चालक के घर खाना खाने के लिए भी पहुंचे थे। फिर 10 दिसंबर उसी दिन 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस का भी ऐलान किया गया। 12 दिसंबर 2 दिन के बाद महिला सम्मान योजना का ऐलान किया गया। महिलाओं को लेकर किए जाने वाले ऐलान को लेकर कई सवाल भी भारतीय जनता पार्टी ने उठाए। वहीं 12 दिसंबर को महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का ऐलान अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया। 18 दिसंबर 2024 को संजीवनी योजना का ऐलान किया गया था। सेहत से जुड़ा हुआ यह मामला, संजीवनी योजना का ऐलान किया गया। फिर 18 दिसंबर को ही बुजुर्गों के मुफ्त इलाज की बात संजीवनी योजना के जरिए कही गई थी। 30 दिसंबर 2024 को पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना यानी कल पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया गया। पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीने देने का ऐलान किया गया। हालांकि ये मांग काफी लंबे समय से थी, लेकिन ध्यान चुनाव से पहले गया अरविंद केजरीवाल का। तो आम आदमी पार्टी के